दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के भविष्य को लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग खड़े कर रहे हैं। अब ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, इसके पीछे लॉजिकल क्वेश्चंस भी हैं, लॉजिक भी है उन लोगों का। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए, उनमें बहुजन समाज पार्टी के जो नंबर्स दिखे, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत दिखा, उससे बहुत निराशाजनक तस्वीर बसपा की एक सामने आई है। बतौर पत्रकार मुझे ये बात पहले से पता थी, मतलब आप ये कह सकते हैं अंदेशा इस बात का था कि बहुजन समाज पार्टी कुछ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर ले जाए, इसकी उम्मीद कम थी। उसके पीछे के मैं 2 कारण 3 बता देता हूं। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बहुजन समाज पार्टी द्वारा जारी की गई और उनमें से कोई भी बड़ा कोऑर्डिनेटर, कोई भी बहुजन समाज पार्टी का कोई बड़ा नेता जमीन पर उतरा नहीं, सिर्फ एक आदमी के अलावा। इस उपचुनाव में अगर कोई जमीन पर दिखा और किसी की वजह से अगर ये वोट आए हैं बसपा में, बसपा को जितना भी ये वोट मिला है 7%, 7.5% इन 9 सीटों पर, वो सिर्फ और सिर्फ विश्वनाथ पाल की मेहनत थी, विश्वनाथ पाल का संघर्ष था, विश्वनाथ पाल की लगातार सक्रियता थी। अगर ग्राउंड पर यही बड़े नेता, यही कोऑर्डिनेटर्स ग्राउंड पर उतरते तो तस्वीर कुछ और होती। कटहरी जैसी सीट पर जहां पर 57-56 हजार वोट समाजवादी पार्टी को मिले और 42,000 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले, अमित वर्मा को मिले, मझवा जैसी सीट पर जिस तरीके से दीपू तिवारी ने चुनाव लड़ा, अगर यहीं पर कंसोलिडेशन एक बार दलित समाज का हो जाता, दलित शोषित वंचित समाज का हो जाता, और वो होता ऐसे अगर बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता ग्राउंड पर उतरते तो तस्वीर कुछ और होती। हो सकता है 1 या 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी यहां से निकाल लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसके बाद मायावती जी का ऐलान, और ऐलान के बाद लगातार इस बात की चर्चा कि बहुजन समाज पार्टी अब उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बहन कुमारी मायावती जी के इस ऐलान के बाद से बहुजन समाज पार्टी के भीतर भी, उनके समर्थकों के भीतर भी ये सवाल हैं कि आखिर सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला बसपा का क्यों है। और उसके पीछे जो बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लॉजिक दिया, वो ये दिया कि बहुजन उपचुनाव जो होते हैं उसमें धांधली बहुत ज्यादा होती है और जब तक चुनाव आयोग इस धांधली को नहीं रोकता है तब तक वो उपचुनाव नहीं लड़ेंगी। यानी कि इस तरीके का लॉजिक, और उस लॉजिक पर बहन कुमारी मायावती जी के इससे कुछ सवाल तमाम सारे लोग पूछ रहे थे। अब दोस्तों, जिस तरीके के नतीजे रहे, आप सभी को पता है कि कितनी बुरी स्थिति रही कुंदरकी में। मात्र 1100 वोट भी नहीं, 1099 वोट वहां पर बसपा को मिला। आजाद समाज पार्टी यहां पर तीसरे नंबर की पार्टी रही, चौथे नंबर पर AIMIM रही, 5वें नंबर पर बसपा पहुंच गई। मीरापुर में भी कमोबेश यही स्थिति रही, मीरापुर में भी बहुजन समाज पार्टी तीसरे चौथे नंबर पर चली गई। और चूंकि करहल और सीसामऊ कभी भी मजबूत नहीं रहा बहुजन समाज पार्टी के लिए। दोस्तों, अभी इस वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्शन लिए जाने हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, अंदर की जो खबर मुझे मिल रही है उसकी मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूं। इसके अलावा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस पूरे चुनाव के बाद, नतीजों के बाद बहुजन समाज पार्टी ने किन किन बड़े नेताओं पर बड़े एक्शन लिए हैं, कहां कहां एक्शन की तैयारी है, और जो बैठक होने जा रही है केंद्रीय कमेटी की जो बैठक है कहा जा रहा है, और फिर उसके बाद अलग अलग राज्यों की भी समीक्षा बैठ के बहुजन समाज पार्टी करेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के नतीजे रहे वो एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि वो बहन कुमारी मायावती जी का गढ़ माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 जो सीटें थी उसमें से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें बसपा के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थी।
और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है। तो इसको लेकर के अब साथियों बहुजन समाज पार्टी ने अपने कई सारे पदाधिकारियों पर गाज गिरा दी है, कई सारे जिलाध्यक्षों को बहुजन समाज पार्टी ने बदल दिया है। गाजियाबाद सदर से आपको पता है परमानंद गर्ग बसपा से उम्मीदवार थे, वो चुनाव नहीं जीत पाए, बुरी तरीके से वहां पर चुनाव हारे और अब उस पर कार्रवाई कर दी है बहुजन समाज पार्टी ने। बहुजन समाज पार्टी ने गाजियाबाद के जो जिलाध्यक्ष थे दयाराम सेन, उनको हटा दिया है, उन पर गाज गिर गई है और उनकी जगह अब दी है नरेंद्र मोहित को, यानी कि यहां पर भी जिलाध्यक्ष बदल दिया गया है। इससे पहले आपको पता होगा कि गाजियाबाद में बसपा ने पहले रवि गौतम का टिकट काटा, उन पर तमाम सारे आरोप लग रहे थे। फिर उसके बाद दयाराम सेन ने कुछ और बसपा के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की थी, उन पर आरोप लगाया था कि ये समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के लिए जो है वोट मांग रहे हैं। तो इस तरीके की कार्रवाई के बाद 2-3 लोगों को हटाया भी गया था, उसमें पवन गौतम थे, उसमें केशरी चौधरी, राजकुमार तोमर, ये तीनों लोग थे, इनको हटाया गया था। इसके अलावा गाजियाबाद के अलावा मुजफ्फरनगर जहां मीरापुर में चुनाव था वहां भी जिलाध्यक्ष को बदल दिया गया है, अब नई जिम्मेदारी रविंद्र गौतम को दी है मुजफ्फरनगर में। इसके अलावा मेरठ मंडल के जितने भी जिलाध्यक्ष थे सबको बदल दिया है बहुजन समाज पार्टी ने। मेरठ से मोहित जाटव को अब कमान सौंपी है, मोहित जाटव मेरठ के जिलाध्यक्ष बनाए गए। इसके साथ बागपत में विक्रम भाटी को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया, नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। हापुड़ से ए.के. करदम, ये अब जिलाध्यक्ष हापुड़ के होंगे, नए जिलाध्यक्ष। बुलंदशहर में कमल राजन को जिम्मेदारी सौंपी गई है जिले की। इसी तरीके से गौतम बुद्ध नगर में भी नरेश गौतम को अब जिलाध्यक्ष बनाया गया और मुजफ्फरनगर में रविंद्र गौतम, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा साथियों 1-2 खबरें और आ रही क्योंकि 0.78% वोट शेयर सिर्फ बसपा का झारखंड में भी रहा और सभी सीटों पर बसपा यहां पर चुनाव लड़ी थी। वहां से भी शंट किए गए हैं जो केंद्रीय कोऑर्डिनेटर थे, मेरे ख्याल से गयाचरण दिनकर। तो गयाचरण दिनकर जो केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे झारखंड के, उनको अब उठा करके उत्तर प्रदेश लाया गया और उनको कानपुर और चित्रकूट मंडल की जिम्मेदारी दी गई, यानी केंद्रीय कोऑर्डिनेटर से सीधा जो है मंडल स्तर पर इनको ला करके इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश को लेकर के भी बैठक होगी। मेरे पास जो खबर आ रही है इस महीने के आखिर में, यानी कि आने वाले 1-2 दिन में ही बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की समीक्षा बैठक करने जा रही है और उसमें जानकारी ये आ रही कि कई बड़े कोऑर्डिनेटर्स पर गाज गिर सकती है। बहन कुमारी मायावती कई बड़े कोऑर्डिनेटर पर कार्रवाई कर सकती हैं। देखना होगा अब ऐसे नतीजों के बाद बहुजन समाज पार्टी में किस तरीके से रीशफलिंग होती है। दूसरी बात यह कि तमाम तरीके के आरोप जो बहुजन समाज पार्टी पर दूसरे नेता लगा रहे थे, उनमें से आप देखेंगे जो इस बार के विधानसभा के चुनाव के नतीजे रहे उपचुनाव के, उसमें बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा डेंट किसी न किसी तरीके से देने की कोशिश की है, क्योंकि कई सीटों पर ऐसे कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी ने उतारे थे जहां सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत हो गई थी। और ऐसे में ये भी अब एक नए तरीके से बहस शुरू हो गई कि क्या बहुजन समाज पार्टी अब एक नए तरीके की सियासत शुरू करने जा रही है क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल बहन कुमारी मायावती जी ने बैठक बुलाई है, लखनऊ में भी बैठक होगी, बाकी राज्यों की भी समीक्षा बैठकें होंगी, क्योंकि 2027 का विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उसके नजरिए से भी बसपा को अपनी रणनीति बनानी है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई, मुझे लगा आप लोगों से साझा करना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।